अगर आप किसी बर्थ में अपने अंदर कोई महत्वाकांक्षा, कोई इच्छा जिसके जिसको आप तहे दिल से पूरा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपकी लाइफ में हो, उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप तहे दिल से अपना पूरा एफर्ट भी करते हैं, अपना सब कुछ उसमें झोंकते हैं। और अगर किन्हीं कारणों से आपकी वो इच्छा पूरी नहीं भी होती, तो भी ये प्रकृति आपको दूसरा मौका मुहैया कराती है कि आप अपनी उस इच्छा की पूर्ति कर सकें। सामने स्क्रीन पर जो आप फोटोज़ देख रहे हैं, वो डोरथी ड्रेंड्रिस और हेले बेरी की हैं। ये दोनों ही अपने अपने समय की हॉलीवुड की महान अभिनेत्रियों में से एक हैं। डोरथी की मृत्यु 8 सितंबर 1965 को हुई थी, जबकि हेले बेरी का जन्म 14 अगस्त 1966 66 को हुआ था। डोरथी हॉलीवुड की महान अभिनेत्री रही हैं, लेकिन जो उनका कैरियर था वो बहुत स्ट्रगल भरा रहा है, क्योंकि वो अश्वेत वर्ग की महिला रही हैं और उस समय पर किसी अश्वेत व्यक्ति का किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन डोरथी के दिल में तहे दिल से ये चाहत थी कि उन्हें ऑस्कर मिले, और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की, लेकिन उनका ये अरमान पूरा नहीं हो सका और उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के लगभग 1 साल बाद हेले बेरी का बर्थ हुआ, और हेले बेरी ने डोरथी की इस इच्छा को पूरा किया। हेले भी एक अश्वेत वर्ग की महिला थी, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर ऑस्कर प्राप्त किया। हालांकि डोरथी भी ऑस्कर के नॉमिनेशन तक पहुंची थी, लेकिन उन्हें अवार्ड नहीं मिला था। लेकिन हेले ने इस सपने को पूरा किया। सामने स्क्रीन पर जो आप फोटोज़ देख रहे हैं डोरथी और हेले की, आप अगर इनके फेस कट पे, इनके नैन नक्श पे ध्यान देंगे तो काफ़ी कुछ आपको सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। डॉक्टर वाल्टर की रिसर्च में जो चीज़ निकल के आई, हेले बेरी डोरथी का ही पुनर्जन्म है। इस केस से ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि अगर आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, तो चाहे वो चीज़ आपको आपको लग रहा है कि मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया और मुझे वो चीज़ हासिल नहीं हुई, लेकिन आप एक नींव तैयार कर देते हैं और उस नींव पर अगले बर्थ में एक इमारत तैयार होनी है। यानी जहाँ पर अंत हुआ है वहीं से आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, वहीं से आपकी नेक्स्ट बर्थ में शुरुआत होगी। ये चीज़ सिर्फ आप क्या तहे दिल से चाह रहे हैं उस पर लागू नहीं होती, ये चीज़ हर चीज़ पर लागू होती है। ये उस पर भी लागू होती है कि आपने क्या संस्कार अपने अंदर डेवलप किए हैं, किस तरह की सोच अपने अंदर डेवलप करी है, किस तरह के कार्मिक अकाउंट बनाए हैं। अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ कोई सुखद कार्मिक अकाउंट बनाया है और वो व्यक्ति आपके जीवन से चला भी गया है, तो भी नेक्स्ट बर्थ में जब उस रिश्ते का दोबारा खुलने का वक्त आएगा, तब वो रिश्ता उसी ऊर्जा के साथ खुलेगा जिस ऊर्जा पर उसका अंत हुआ है। डोरथी और हेले का केस इस चीज़ का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे कि हेले का अभिनेत्री डोरथी के प्रति स्वाभाविक आकर्षण था। हेले ने अभिनेत्री डोरथी पर फिल्म बनाने का फैसला लिया, और वो खुद नहीं जानती थी, वो नहीं जानती थी कि वो डोरथी का पुनर्जन्म है, लेकिन डोरथी उसे आकर्षित करती थी। एक अभिनेत्री के तौर पर उसका कैरियर, उसकी अभिनय कला, हर चीज़ उसे आकर्षित करती थी। इसी आकर्षण की वजह से हेले ने ये फैसला किया कि वो डोरथी के ऊपर एक फ़िल्म बनाएगी। यहाँ पर एक चीज़ और ख़ास है कि डोरथी की एक बहुत करीबी उनकी सहयोगी या उनकी फ्रेंड कह लीजिए हुआ करती थी, जिनका नाम था गेरी ब्रेटन। गेरी ब्रेटन उनकी बिल्कुल एक बहुत पक्की गहरी दोस्त थी, जो उनके पूरे जीवन से वाकिफ़ थी। तो जब हेले ने ये फ़ैसला लिया कि वो डोरथी के ऊपर फ़िल्म बनाएगी, तो उन्होंने उनके मित्र गैरी से डोरथी के जीवन के बारे में जानने के लिए संपर्क किया। गैरी कहती हैं कि वो बहुत हैरान थी इस बात से कि हेले कैसे डोरथी की इतनी बारीकियों को कैसे समझ पाती है, और कितनी आसानी से, जैसे मतलब वो एक्टिंग कर ही नहीं रही, कितनी आसानी से वो डोरथी के रोल को प्ले करती है। अब डोरथी
और हेले का जो जीवन है, हेले बेरी खुद कहती हैं कि उनका जीवन जैसे डोरोथी के जीवन के समानांतर है। दोनों ही हॉलीवुड में रहना, एक मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम करने की इच्छा होना, अब और सिर्फ़ इच्छा नहीं होना, दोनों ही अपने आप को उस तरीके से महसूस भी करती थीं। ऐसा नहीं है कि वो एक अभिनेत्री बनना चाहती थीं, बल्कि वो मानती थीं कि उनमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं। उनका जो व्यक्तित्व था, अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस था, वो ऐसा ही था जैसे कि वो एक अभिनेत्री हैं। और इसके साथ-साथ दोनों के अंदर एक फीलिंग बिल्कुल एक जैसी थी। वो फीलिंग ये थी कि यहाँ पर इस हॉलीवुड में जगह बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ यहाँ जैसे उनके लिए जगह नहीं है, समाज उन्हें यहाँ पसंद नहीं कर रहा है। ये उनके लिए बहुत संघर्ष भरा स्थान है, लेकिन यहाँ अपना मुकाम हासिल करना है। ये चीज़ डोरोथी और हेले दोनों के अंदर एक जैसी थी। आप देखिए कि भावनाएँ भी ट्रांसफ़र हो रही हैं, वो सब तो है ही कि जो इच्छाएँ थी या एक अभिनेत्री के तौर पर बनने की इच्छा थी, हॉलीवुड तक खींच कर ले आई, सब कुछ सही है। प्रकृति ने वैसे ही नैन नक्श भी प्रदान किए, वो भी सही है। लेकिन भावनाएँ भी ट्रांसफ़र हो रही हैं, वो फीलिंग्स भी वैसी की वैसी ही हैं। जैसे डोरोथी सोचती थी ना कि इस फ़ील्ड में उनके लिए जगह नहीं है, उनको मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो वही चीज़ हेले के साथ भी थी। वही फीलिंग्स, वही भावनाएँ, वही नैन नक्श, वही कला, वही हुनर, वही महत्वाकांक्षा और वही स्थान। 2002 में हेली ऑस्कर जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकन महिला बनी। अच्छा, जहाँ पर बहुत गहरी इच्छाएँ शामिल हो जाती हैं, वहाँ प्रकृति भी कुछ ना कुछ इंडिकेशन देती है। अब जैसे कि ये हेले का केस है, इसमें एक एक अजीबोगरीब बात भी शामिल थी। वो ये कि जब ये फ़िल्म बन रही थी, तो हेले के पास एक पोशाक थी जो डोरोथी की थी। क्योंकि वो उन्हीं का रोल प्ले कर रही थी, तो उन्होंने उस पोशाक को भी अपने पास सँभाल के रखा और फ़िल्म में उन्होंने उसे पहना, यूज़ किया। तो उन्होंने 2003 में एक बहुत दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि जब वो डोरोथी के ऊपर फ़िल्म बना रही थी और वो जो पोशाक थी, डोरोथी की पोशाक थी, और उसे उन्होंने बहुत करीने से एक कागज़ में, फिर प्लास्टिक के ऊपर रैप करके सँभाल के रखा हुआ था। हेले बताती है कि एक रात जब वो अपने दोस्त के साथ घर पर थी और चाय पी रही थी, तो अचानक उन्हें ऐसे सरसराहट जैसी आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उन्होंने गौर नहीं किया, लेकिन फिर जब उन्होंने कमरे में जाके देखा, तो वो हैरान थी कि वो जो पोशाक थी, उसके ऊपर जो रैपर था, हवा भी नहीं चल रही थी, कुछ नहीं था, लेकिन वो हटा हुआ था और जैसे उसमें से सर-सर की आवाज़ आ रही थी। ये बहुत अजीब बात थी। इसके बाद जो वहाँ पर जो लेडी काम करती थी, जो हाउसकीपर थी, उन्होंने भी एक बात बोली कि बाथरूम में कई बार जैसे उन्हें कोई चेयर खिसक रही है, इस तरह की आवाज़ आती है। कई बार उन्हें लगता है कि फ्रिज का दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है। ये बहुत अजीबोगरीब बात थी। हेले कहती है कि जब तक वो पोशाक मेरे पास थी, बस तभी तक इस तरह की कुछ-कुछ अजीबोगरीब घटनाएँ घर में घट रही थी। जैसे ही वो फ़िल्म पूरी हुई और वो पोशाक उन्होंने वापस रिटर्न करी जहाँ से वो ली थी, तो ये जो घटनाएँ थी, ये होनी बंद हो गई। अब ये जो घटना है, ये अपने आप में हैरत अंगेज़ है। क्यों? क्योंकि डोरोथी का तो रीबर्थ हो चुका है। लेकिन किस तरीके से ये या तो हेले की अपनी ही आत्मा थी या उसकी मार्गदर्शक आत्मा थी, जो उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, शायद कुछ आइडिया देने की कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से डोरोथी उसके साथ कनेक्टेड है। अब इस चीज़ को आगे एक और केस है जो ऊरी गेलर का केस है, उस केस का जब मैं ज़िक्र करूँगी तब ये उस चीज़ के साथ स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों इस तरह की घटनाएँ घट रही थीं। ऊरी गेलर के केस का ज़िक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी और अगली कड़ी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।